तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं यमास्त्रो देवाद्योपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते वृन्दातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निजं निजं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी नाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण महाराज की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। युग श्री कल्की भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह अपने मन को प्रभु के चरणों में एकाग्र करके और प्रभु का स्मरण करते हुए जितना समय मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं हरि नाम का सुमिरन हो और मन में प्रभु का ध्यान रहे, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है।
इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हम फालतू बातों में गंवा देते हैं। ईर्षा, द्वेष, बिना बात की बात बना देना, तो सब व्यर्थ है। क्यों ना उतना समय हम प्रभु के चरणों में लगाएं। बड़े तो भगवान हैं, हम तो सब उनकी चरणों की रज है। संसार में जो जीव आया है ना, वो कोई बड़ा नहीं है। वो चाहे तो उसे ऊपर उठा सकते हैं यदि उसकी कृपा हो, अन्यथा बड़े तो ठाकुर जी हैं, सबसे महान वही है। मैं तो संसार में रावण की नहीं रही तो हमारी क्या रहेगी। कहा मैना ने मैना कहा, ग्राहक लाके बीस, और मैं बकरे ने करी तुरंत कटाया शेष। कुछ बिक गया, कुछ फिक गया, कुछ लुट गया बाजार में, और सिर्फ आते रह गई मैं सुनाने के लिए। और ले गया लद्दाख फिर धुनकी बनाने के लिए, और चोट सोटों की पड़ी तो फिर आवाज आने लगी, और मैं की जगह सदा तू ही तू आने लगी। जब मिट गया, खत्म हो गया, तब यदि तू की आवाज आने लगी तो उसका कोई फायदा नहीं। पहले अपने को संभाल लो। प्रभु का भजन कर लो। संसार में हम अकेले आए हैं, अकेले चले जाना है। कौन किसी का बुरा है, कौन भला है। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे मित्र हैं। ना कोई छोटा है ना बड़ा है। अपने अपने कर्मों से सब छोटा और बड़ा बनता है। तो इसलिए प्रभु का भजन ही सर्वोपरि है। अब तो भजन कर भाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, मेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, ओ भाई रे, तेरे बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी, बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बेटी उमरिया। गुरुओं की संगत भाई, त्याग गुरुओं की संगत भाई, त्याग गुरुओं की संगत भाई, त्याग गुरुओं की संगत भाई। कर सत्संग और जग में भलाई, कर सत्संग और जग में
कर ले सत्कर्म कमाई रे मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया तो भजन गाई रे तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। बोल न बोल किसी को तीखे बोल न बोल किसी को देखे बोल न बोल किसी को तीखे बोल न बोल तू बोल किसी को। क्यों तू किसी को दुश्मन देखे क्यों तू किसी को दुश्मन दिखे कर वही जिसमें भलाई रे मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया कर वही जिसमें भलाई रे मेरे भाई रे तेरी बीती बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया। तो भजन कर भाई मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया। माया ने तुझको बहकाया माया ने तुझको बहकाया। माया ने तुझको बहकाया माया ने तुझको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया सुंदरता का दास बनाया। हो नाव भंवर में फसाई रे मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया नाव भंवर में मेरे भाई रे मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया अब तो भजन कर भाई रे तेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया। पाप गठरिया सर से पटक दे पाप गठरिया सर से पटक दे। पाप गठरिया सर से पटक दे
पाप गठरिया सर से कदम लोभ जो थामे हाथ झटक दे लोभ जो थामे हाथ झटक दे हो लोभ जो थामे हाथ झटक दे लोभ जो थामे हाथ झटक हो धर्म की पकड़ कलाई रे मेरे भाई रे तेरी बेटी उमरिया धर्म की पकड़ कलाई रे मेरे भाई रे तेरी बेटी उमरिया बेटी उमरिया तेरी बेटी उमरिया बेटी उमरिया तेरी बेटी उमरिया अब तो भजन कर भाई रे मेरे भाई रे तेरी बेटी उमरिया अब तो भजन कर भाई रे हम भाई रे तेरी बेटी उमरिया सब तज भज कहा नाम हरि का सब तज भज पुराण हरि का सब जग तज भज नाम हरि का सब जग तज भज नाम खरीदा राम पकड़ तू हरि नगर का राह पकड़ तू हर नगर का प्रभु की शरण सुखदाई रे मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया प्रभु की शरण सुखदाई रे मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया बीती उमरिया तेरी जी उमरिया बीती उमरिया तेरी बेटी उमरिया अब तो भजन कर भाई रे मेरे भाई रे तेरी बीती उमरिया अब तो भजन कर भाई रे तेरी बेटी उमरिया तो भजन कर भाई रे मेरे भाई रे तेरी उमरिया रे बेटी उमरिया बोली बांकी बिहारी लाल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो समय समय पे सब अच्छा होता है। जब बचपन था तो खेल कूद में गंवाया, ठीक है ना। जवानी आई तो संसार के काम में दिन रात एक कर दिया, और होना भी चाहिए। और तरुण अवस्था में खूब कमाया, जवानी में भी कमाया। अब जब बुढ़ापा, क्योंकि अब तो 40 साल के बाद आदमी पे चौथी अवस्था शुरू हो जाती है। 40, 45, 50 रख लो, 50 में तो जय श्री राम हो जाता है। तो फिर सब कुछ छोड़ के और प्रभु का भजन करना चाहिए। चलो जितना काम होए कर लेना चाहिए। और अब तो कोई पता नहीं, कलयुग में तो ये कहा है कि कोई कलयुग में आयु प्रमाणित नहीं है, कि जब मन करे प्रभु के भजन में लग जाओ, प्रभु के ध्यान में लग जाओ। और जब मन करे कि मैंने अब संन्यास लेना है तो संन्यास मार्ग में चले जाओ, अंदर से इच्छा करें। लेकिन
क्रोध छल कपट सब कुछ त्याग दे। प्रभु तो हमें दे रहे हैं, लेकिन हम लेने वाले हो ना। वो तो दोनों हाथ से बांट रहे हैं, लेकिन हम हैं कि लेने को तैयार ही नहीं, क्योंकि जो एम है ना वो अंदर से निकल जाए तो फिर संसार में कुछ सबके लिए है ये बात। तो जो प्रभु का भक्त होता है ना, वो यदि किसी के अंदर कोई दुर्गुण भी है, उसको भी वो सद्गुण ही समझता है। और जिसे लगना ही नहीं है मार्ग में, वो कहते हैं ना कि मार बांध के किसी को भक्त बनाना वो ठीक नहीं है। वो अपना रूप एक ना एक दिन दिखा देगा, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, चाहे और दूसरा है। तो जबरदस्ती की भक्ति हुई ना, जैसे अंधकासुर था, आपने कथा सुनी है, क्योंकि उसके कर्म उसके सामने आ जाते हैं। तो क्यों ना हम प्रभु का भजन करें। बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई। मैं बार बार कहता हूं कि पहले अपनी बुराई देख लो, तब दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिससे कोई पाप ना हुआ हो। सुबह से शाम तक हमारे से ना जाने कितने पाप होते हैं, कितने जीव जंतु जाने अनजाने में हमारे पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं बड़े महान है, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं। लेकिन वो जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप अक्षमा हो जाते हैं। एक हम जानबूझ के करें, वो कभी अक्षमा नहीं होता। एक कहावत है कि एक बेचारा बड़ा गरीब निर्बल रोज भगवान को पुकारता था कि प्रभु तेने मुझे क्या दिया, इस संसार में जन्म दिया। सब लोग तो खूब अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, लड्डू पेड़ा मालपुआ, सबको अच्छा अच्छा मिलता है, और मुझे सूखी रोटी भी नहीं मिलती। बड़ा दुखी था, रास्ते में जा रहा था, रो रहा था। उधर से मां पार्वती और भगवान शिव जा रहे थे। तो माताएं तो हमारी बड़ी दयालु होती है ना, भाई तो फिर भी थोड़ा बहुत कठोर दिल कर लेते हैं, लेकिन हमारी माताएं बड़ी दयालु होती है, क्यों मां है ना। माता कहने लगी देखो ये कितना दुखी है, आपको पुकार रहा है, इसे कुछ दे दो। भगवान कहने लगा पार्वती ये संसार तो दुख सुख का घर है, इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जिसने जैसा कर्म किया है ना वो वैसा ही भोगता है। माता कहने लगी फिर भी कुछ तो इसके भाग्य में होगा। कहने लगे इसने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं, कोई शुभ कर्म किया ही नहीं जो मैं इसे कुछ दे दूं। कहने लगे कुछ तो दे दो, नहीं आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। अब भगवान कहने लगे तो बहुत बड़े बखेड़ा खड़ा हो गया। कहने लगे चलो तू कहती है तो मैं दे देता हूं। भगवान ने एक संत, दोनों ने संत का भेष धारण किया और उसके पास जाकर कहा बोल तुझे क्या चाहिए। कि प्रभु मेरा अच्छा महल हो, खाने पीने को अच्छा मिले, सब कुछ मुझे नौकर चाकर हो,
भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो जाएगा। और देखा पलक झपक के कि सब कुछ महल बन गया, नौकर चाकर खाने पीने के लिए सब कुछ हो गया। फिर कहा और क्या चाहिए? तो कहने लगा कि प्रभु, ये जो आपके साथ स्त्री है ना, ये और मुझे दे दो। अब भगवान कहने लगे, अब देख ले, अब रो यहां पे। मैं कह रहा था ना कि इसके भाग में ही कुछ नहीं है, और यदि मिल गया तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब दे दिया तो अब तू भुगत। अब मैं तो चला अपने रास्ते। माता कहने लगी, प्रभु ये जैसा था ना वैसे ही कर दो इसे, ये है ही नहीं वास्ते में इस लायक। तो हमारी वो हालत है, यदि भगवान ने दे दिया तो अहंकार आ जाता है, फिर मेरे जैसा कोई नहीं है। प्रभु का शुक्रिया करो, तूने मेरे दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जिस हाल में तू रखेगा उस हाल में हम रहेंगे। ऐसा भाव होना चाहिए कि हम मन है कि मानता नहीं। यदि लाख मिल गए तो करोड़ की इच्छा है, एक दूसरे से दुश्मन कर लेते हैं बिना बात में। यदि कोई कुछ कह भी दे तो भी सहन शक्ति होनी चाहिए। तो भक्त वो है। तो इस तरह रत्नाम सोना किंतु भाग्यहीन पुरुषों को कुछ नहीं मिलता। उपमन्यु ने के पिता स्वर्ग सिधार गए, वो अपने भाई के घर में रहने लगी। उसकी माता, उपमन्यु छोटा था और अब मामी जो है द्वेष करती थी, क्योंकि आजकल कोई कोई मामी है जो माँ का फर्ज निभाती है। मामी भी माँ के समान होती है। मामा में 2 बार माँ आता है और मामी में 1 बार माँ आता है। तो माँ और मामा भी माता पिता के समान होते हैं। लेकिन जो द्वेष करे तो फिर कहना ही क्या है। उसका भी बेटा था, उसे दूध पीने को देती थी गऊ का। अब बच्चे जिद करते हैं तो वो भी अपनी माँ से कहता था कि माँ मुझे भी दूध चाहिए जैसा मेरा भाई पीता है। माँ ने कहा, बेटा भगवान के यहाँ सब कुछ है, रत्न आभूषण, गऊ, दूध, दही, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमारे भाग्य में ही है। सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाहि। सब पदार्थ जगत में है, लेकिन हमारे कर्मों में विधाता ने लिखा ही नहीं है। कहने लगा कि बच्चा तो बालक होता है ना, मेरा भाई भी तो दूध पीता है, उसके भाग में भी तो है। मां कहने लगी कि बेटा तेरे भाग में नहीं है, और कहा चलो मैं तेरे लिए इंतजाम करती हूं। जंगल से कुछ बीज बिन के लाई, उसमें गेहूं के दाने मिला के पीस के और दूध बनाया और कहा बेटा ये दूध है पी ले। जब पीने लगा तो कहने लगा इसमें तो दूध जैसी कोई बात ही नहीं है, ये दूध नहीं है मां, मुझे दूध चाहिए। कहने लगी बेटा यदि दूध चाहिए ना तो भगवान शिव के पास बहुत से गौए हैं। 5 बरस का बालक था, तो उनसे गौए मांग ले, वो तुझे एक नहीं अनेक गौए देंगे। और मन में यही संकल्प करके इतना कहे वो शिव कहाँ मिल लेते हैं
उनके पास बहुत गाय होगी, मैं उनके से एक गाय तो अवश्य मांग लूंगा। इस प्रकार बालक के प्रिय वचन सुनकर माता समझाती हुई से बोली, पुत्र शिव तो सभी जगह हैं, पर भी उन्हें पुकारा झट नहीं मिल सकते। सारे संसार के रचने वाले सदाशिव हैं, बड़ी भक्ति और तपस्या से मिलते हैं। उपमन्यु ने कहा कि मैं अवश्य पुकारूंगा ताकि मुझे शिव मिल जाए। अब इस प्रकार माता ने मंत्र द्वारा, सबको दूध पिलाने वाले भी सदाशिव हैं, उनको नमो शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। इसी मंत्र सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब इस प्रकार माता ने बालक उपमन्यु को समझाया, तब वो चुपचाप सो गया। बड़ी करुणामयी कथा है। आज हमारा बच्चा एक मिनट के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो हमारे दिल में खलबली मिल जाती है, सांस रुकने को हो जाते, ना जाने कहां गया होगा। लेकिन वो 5 साल का बालक चुपचाप सो गया। फिर माता उसके पास सो गई। उसके बाद आधी रात के समय एकदम बालक की आंखें खुल गई। उसने द्वार के पास साक्षात शिव का दर्शन किया। लगन सच्ची होनी चाहिए। उसके मन में यही लगन थी कि मुझे दूध मिले, मुझे दूध मिले, मैं दूध पीऊं, भगवान मुझे गाय देंगे। और जब लगन सच्ची होगी ना तो अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन जब मन डामाडोल होगा, क्यों फिरता डामाडोल, अरे गोविंद गोविंद बोल, अपने मन को एक जगह लगा ले। और साक्षात शिव दिखाई दिए, वो उठ के चल दिया, जाते जाते शिव आगे आगे और वो बालक पीछे। लगन सच्ची थी ना। और बियाबान जंगल में चला गया। वहां एक शिव देखा तो एक शिव जी का मंदिर है, वहां बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जाप करते करते 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए। कंठ अवरुद्ध हो गया। बिना खाए पिए जल पान कुछ भी नहीं, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते चल पड़ा और बालक का कंठ अवरुद्ध हो गया। बालक ने उसमें प्रवेश करके शिवलिंग के दर्शन किए। फिर विचार किया कि अवश्य कुछ शिव जी के पीछे हैं। तब तो रोकर उस छिपी हुई मूर्ति से दूध मांगने लगा। उस समय माता की सभी बातें उसे स्मरण आ गई। स्मरण करके ओम नमो शिवाय मंत्र जपने लग गया। शिव मूर्ति से लिपट भी गया। फिर तो अपने शरीर का भय भी ध्यान ना रहा। भगवान कब मिलते हैं? जब अपने में सुनाता हूं ना बार बार कि शरीर का भी भान ना रहे, ये शरीर की सुध भी भूल जाए और हम तो संसार में लगे हुए नहीं, ये कर दिया हूं, ये कर दिया, उससे द्वेष, उससे द्वेष, उससे द्वेष। तो कहां भगवान मिलेंगे? कभी मिलेंगे क्या? मिलेंगे? उसकी बुराई, उसकी भलाई, इसी में हमने अपना सारा जीवन बिता दिया। अरे प्रभु को याद करो, उसमें अपनी को विलीन कर लो और इतना कर लो जैसे उपमन्यु ने किया कि शरीर का भी शुद्ध नहीं रही। देखकर वहां एक पिशाच भी पहुंचा। उस बेहोश बालक को देखकर वो विकराल पिशाच उसे उठा ले गया। पिशाच एक पर्वत की कंदरा के पास बैठकर भूख के कारण जब उसे मारने के लिए तैयार हुआ, शिव कृपा से वहां भयानक सांप ने उसे पहुंचकर डस लिया।
क्योंकि जाको राखी साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। उसे कोई सुध नहीं थी, क्योंकि भगवान हर जगह हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो चिंता काय की है? यदि हम सोचे ना कि मेरे बिना ये काम नहीं होगा, तो हमारी भूल है। कल को हम नहीं रहेंगे तो यहां कोई ना कोई पूजा तो करेगा ही। ठीक है ना? मैं सोचूं कि मेरे बाद मंदिर सुनना हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। वो जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। हर अपने मन मंदिर में ज्योत जगा के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जगा के कोई शबरी झूठे वेद खिला के देख ले।
के देख ले, राम नाम मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम मीठा है कोई गा के देख ले, आजादे है राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले। सिया राम 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 सिया राम, ओ सिया राम 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 सिया राम, ओ सिया राम 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 सिया राम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की और पवन सुत हनुमान की जय, महाशिव पुराण की श्री व्यास जी महाराज की जय। तो इस तरह तो वो पल भर में मिल जाते हैं, केवल 5 दिन निराहार रह गए। जब उसे होश आई तो देखा कि भगवान कहाँ गए। भगवान को ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया। निर्बल हो जाने के कारण मृत्यु उसके पास थी। इस तरह भक्त वत्सल शिव ने भी कुछ पूछा, खाया पिया नहीं। वहां चलने के लिए सदाशिव पार्वती से ने पूछा, हे स्वामी आप बिना खाए कहाँ जा रहे हो। माता ने जो है भोजन की थाली तैयार की, लेकिन जब वो सूखे कंठ से पुकार रहा था तो भगवान शिव पे रहा नहीं गया और उठ के जाने लगे। उसी समय माता पूछने लगी कि स्वामी भोजन तो कर लीजिए, भोजन पा लीजिए, ऐसे कहाँ जा रहे होंगे। पार्वती, एक मेरा भक्त निर्बल बिल्कुल सूखे कंठ से मुझे पुकार रहा है, तो भला मैं कैसे भोजन कर सकता हूं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और हम भक्ति करते हैं स्वार्थ के बसे हुए, करते कि नहीं करते। सबसे पहले देखेंगे कि हम वहां जा रहे हैं तो क्या मिलेगा। हमारे पीछे तो पूंछ लगी हुई, यदि पूंछ होगी तो बहुत अच्छा है, ना हो तो गई तो कुछ किसी ने पूछा भी नहीं। अरे नहीं पूछा कोई बात नहीं, सत्संग तो मिलाना, भगवान का सानिध्य तो मिलाना, बस यही बहुत है। सूखे कंठ से पुकार रहा था सदाशिव, बिना खाए पिए चल पड़े। कोई ऐसा प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा। ये सुनकर महादेव जी बोले, ये बालक मुझे सूखे गले से पुकार रहा है। उसकी माता भी रोती बिलखती उसे इधर उधर ढूंढ रही है। प्रिय, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। सदाशिव इस प्रकार अभी कह ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि देवता शिव जी के पास पहुंचकर बोले, हे नाथ, संसार में अमंगल कारक दुर्भिक्ष क्यों पड़ रहा है, जिससे सर्वस्व हाहाकार मच रहा है। हम लोग भी व्याकुल हो रहे हैं। तब विष्णु जी सभी कुछ जानते हुए बोले, देव, ये पूछने के लिए देवताओं को साथ लेकर हम आपके पास आए हैं। अब आप ही कृपा करके दुख का निवारण करें। इतनी बात सुनकर सदाशिव बोले, देवताओं तथा हे विष्णु, उपमन्यु नामक बालक तब पर पूर्ण हो चुका है। अब उसी का दुख दूर करने जा रहे हैं। उसका दुख दूर होते ही आप सब का कष्ट निवृत्त हो जाएगा। अब इस समय आप लोग निश्चित पूर्वक अपने धाम को जाओ। इतना सुनकर सभी देवता अपने धामों को चले गए। फिर भगवान शंकर देवेंद्र का रूप धारण कर अपनी माया से बनाए हुए ऐरावत हाथी पर सवार होकर पार्वती जी के साथ उस बालक के समीप पहुंचे। उन्हें देखकर बालक उपमन्यु ने नमस्कार करके कहा, हे देवेंद्र, आपने यहाँ पधार कर इस आश्रम को पवित्र किया, आपका स्वागत हो।
तब देवेंद्र रूप में शंकर बोले कि हे बालक, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हो गया हूं, वर मांगो। तब उपमन्यु बालक ने कहा, हे देवराज, आप तो कृपा करके यही जिससे मेरे भगवान शंकर में भक्ति बनी रहे। तब देवेंद्र रूप कैलाशपति बोले, तुम शिव भक्ति क्यों चाहते हो? उससे तुम्हें क्या लाभ है? सभी देवताओं का राजा तो मैं हूं। इंद्र तुम्हारे पास आया है, कोई इच्छानुसार वर मांग लो। ठीक है ना? भगवान ने इंद्र का रूप बना के उपमन्यु के पास गए, कहा कि जो भी तुम्हें चाहिए, त्रिलोकी का राज्य चाहिए, वो मांग लो। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल दूध चाहिए। तो ऐसी भावना होनी चाहिए। और हमारे पास यदि आ जाए तो हम ना जाने क्या काम मांगे। जिसके लिए हमने तप किया वही मन में होना चाहिए। उसने कहा, उपमन्यु बोले, देवेंद्र, आप शंकर जी की व्यर्थ निंदा कर रहे हो, इसे मैं सुनना नहीं चाहता। फिर भी आप शिव निंदक होकर कुछ कहने लगोगे तो स्मरण रहे, मुझे अपना शत्रु मान लेना। वायु बोले, ऋषियों, इस प्रकार कहकर उस बालक ने भस्म उठाई और उसे अघोर मंत्र द्वारा पवित्र कर इंद्र रूपधारी सदा से ऊपर छोड़ दी। तब तो शिव आज्ञा से उस भस्मास्त्र नंदीश्वर ने धारण कर लिया। उस बात पर प्रसन्न होकर सदाशिव अपने रूप में आकर उसे दर्शन देने लगे। दर्शन प्रणाम करने लगे। भगवान शंकर बोले, वत्स उपमन्यु, तुम्हारे भक्ति तब से अति प्रसन्न हो। ये पार्वती जी सभी विपत्तियों से छूट गए, तुम्हारा परिवार संपन्न हो जाएगा। तुम नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ, घृत, दूध, मधु आदि प्राप्त होंगे। मैं प्रसन्न होकर तुमको क्षीर का समुद्र देता हूं। भगवान ने क्षीर का समुद्र दे दिया। वायु बोले, हे महर्षि, इतना कहकर सदाशिव ने उस बालक उपमन्यु को अपनी गोद में लिया और पार्वती से बोले, हे देवी जी, ये आपका ही पुत्र है, इसे प्यार करो। ये कहकर उसे पार्वती जी ने गोद में लिया और गिरिजा देवी ने बालक को प्यार करके अक्षय आयु होने का वरदान दिया। तब क्षीर सागर ने पहुंचकर कभी नाश नहीं होने वाली ब्रह्म विद्या, रिद्धि, सिद्धि आदि प्रदान की और उसे परम तपस्वी बनाकर पाशुपत व्रत योग तत्वोपदेश का प्रचारक तथा कुमार अवस्था में रहने का वर देशल्यु से प्रदान किए। तब उपमन्यु बोले, नाथ, मुझे तो आप अपनी भक्ति का वर दें जो कभी नष्ट ना हो। अपने भाई बंधु को भी आपका भक्त बनाऊं और मेरी आपके भक्तों के साथ प्रीति हो। सदाशिव बोले, उपमन्यु, तुम मेरे प्यारे भक्त हो, मेरी कृपा द्वारा कोई भी कष्ट ना पाओगे, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। वायु बोले, देवो बोले, इस प्रकार उपमन्यु को वर देकर पार्वती के शासन कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। और उपमन्यु अपने घर लौट आया। श्री पार्वती जी के साथ कीड़ा विहार करता संसार चक्र के चालक भगवान शंकर को नमस्कार है। इस प्रकार मंगलाचरण प्रणाम करके सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको उपमन्यु की कथा सुनाई है। दूध पान के लिए तपस्या करके महेश्वर जी को प्रसन्न कर लिया था।
आगे क्या सुनना चाहते हो? इतना सुनकर ऋषिगण धन्य हो सूत जी, आप कृपा करके ये सुनाइए कि भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु का दर्शन पाकर उनसे पाशुपत व्रत की शिक्षा कैसे ली। क्योंकि एक बार द्वारिका से श्री कृष्ण भी उपमन्यु के पास आए। वो इतने ज्ञानी हो गए थे, 5 वर्ष का बालक, और जिसपे भगवान कृपा कर दे तो उस पर सब की कृपा हो जाती है। सारे शास्त्र, वेद शास्त्र, उपनिषद, कठोपनिषद सब कुछ उसके कंठस्थ हो गए। एक बार साक्षात भगवान कृष्ण उनसे शिक्षा लेने आए। उस समय आश्रम में जटाजूड़धारी भस्म रमाए हुए, त्रिपुंड तिलक लगाए उपमन्यु तपस्वी के उनको दर्शन हुए थे। श्री कृष्ण जी ने उन्हें प्रणाम किया, 3 परिक्रमा करके तथा हाथ जोड़े नम्रता से स्तुति प्रार्थना की। तपस्वी उपमन्यु जी ने तथास्तु जग में इस मंत्र द्वारा उनके भस्म का विलोचन किया। फिर 12 महीनों तक उनकी पाशुपत व्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान दिया। इस दिन से भगवान कृष्ण के आसन पर निवास करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने शाम पुत्र प्राप्ति के निमित्त गुरु के उपदेश द्वारा तपस्या की। 1 वर्ष के अंतर उनके तप द्वारा प्रसन्न होकर पार्वती जी के साथ शिव जी ने दर्शन दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया, स्तुति की। तब प्रसन्न होकर शंकर जी बोले, आपकी कामना जान गया, आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार वर देकर शंकर अंतर ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से श्री कृष्ण जी के उनकी धर्म पत्नी जामवंत के द्वारा साम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह अनेक कथाएं हैं। तो कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जगत में पूज्य तो केवल जो ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बताया है, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी महान और बड़े छोटे को बड़े छोटे कहते अपराधो, सुनी गुनी भेद समझे साधु। तो आज की कथा को यही विश्राम देते हैं, क्योंकि आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और कल 10 बजे हवन होगा। जो भी माताएं आना चाहती हैं, 1 आहुति 2 आहुति डालना चाहती है तो पहुंच सकती हैं। और 11 साढ़े 11 बजे से कथा होगी, उससे पहले कीर्तन भजन कर लेना और उसके बाद शिव पुराण की कथा को विश्राम दिया जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की। अब शिव जी की आरती होगी और जो माताएं बैठना चाहते हो बैठ जाएंगी, अन्यथा प्रसाद लेके जा सकती हैं। ओम जय शिव ओंकार, हर हर शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव। हर दंगे नारायण। ओम हर 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 हर
त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव मुंडमाला धारी ओ भोले मुंडमाला धारी चंदन बिगमन सोहे चंदन भगवन सोहे भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर मानांबर अंगे ओ भोले नागांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक नादिक ओम हर 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 महादेव हर के मत कवच जगत शुभ करता भोले नाथ शुभ करता जग करता जग करता जग करता जग करता जग पालन करता ओम हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्राणाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य शांति नो रेखा ओम हर 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 महादेव हरि के आरती जो कोई दर गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरदा की धारा ओम हर 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 महादेव बोले शंकर भगवान की जय